Cauchy mean value theorem. Let f of x and g of x are continuous in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b with g dash x not equal to 0 for all x belongs to open interval a to b. Prove that there exists at least one point c belongs to a to b such that f dash c divided by g dash c equal to f of b minus f of a डिवाइडेड बाई जी ऑफ वी माइनस जी ऑफ ए। तो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम्स को हम लोग को प्रूव करने, इससे पहले हम लोग रोल्स थ्योरम्स और लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन एज्यूम करें। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करें हम लोग। तो प्रूफ के लिए हम लोग लेट एच ऑफ एक्स जो है वो एक एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो देखो ये एच एक्स जो एज्यूम किया एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट कहने का मतलब है कि ऐसा कांस्टेंट जो कांस्टेंट तो है बट उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अल्फ़ा को इस तरह से चूज़ करेंगे ताकि इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग अल्फ़ा को इस तरह से ले रहे हैं, वेयर अल्फ़ा is an arbitrary constant and is taken in such a manner that h of a इक्वल टू h of b हो जाए। क्योंकि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज आ जाए, तब हम लोग इस पे क्या लगा सकते हो, h ऑफ x पे क्या लगा सकते हैं, रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो ये इक्वल होने के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो एच ऑफ ए लोगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस अल्फ़ा ऑफ जी ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी लोगे तो एफ ऑफ बी होगा इधर माइनस अल्फ़ा जी ऑफ बी। तो अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा को इस साइड लेके आओगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए हो जाएगा। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तीनों रोल्स के तीनों कंडीशंस को फुलफिल हो जाएगा, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल साथ में एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी हो जाएगा। तो जब तीनों कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है तो रोल्स क्या कहता है कि रोल्स कहते हैं कि तब उसका एफ डैश जो होगा, एच का एच डैश जो होगा एक रूट ज़रूर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं देन एच ऑफ एक्स satisfying all the conditions of Rolle's theorem in closed interval a to b, and hence there exists C belongs to open interval a to b such that h डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, इसका एक रूट ज़ीरो हो जाएगा। तो h डैश ज़ीरो इसका मतलब क्या हुआ, h डैश ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, h ऑफ x को इसको डिफ्रेंशिएट करोगे
तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एच डैश सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी माइनस अल्फ़ा ऑफ जी डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे निकालोगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा क्या हो रहा है, एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी हो जाएगा। और अल्फ़ा हम लोगों ने किसको लिया है, इसको लिया है। तो यहाँ से फाइनल प्रूफ हो जाएगा कि एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। और ये कंडीशन को हम लोग कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, राइट। तो यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है। थैंक यू।